क्या आप जानते हैं कि अगर अर्थ के सारे इंसान अचानक से गायब हो जाएं, तो हमारी धरती का क्या हाल होगा? हालांकि ये सिनेरियो इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि थ्रू आउट द हिस्ट्री इंसानों ने ऐसी ऐसी घटनाओं का सामना किया है जिन्होंने ह्यूमन पॉपुलेशन के एक बड़े हिस्से को खतरे में डाला है। जैसे कि 14वीं सेंचुरी में ब्लैक डेथ, जिसने यूरोप की लगभग 70% आबादी को मार डाला था, या 1900 के दशक की शुरुआत में इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक, जिसने दुनिया भर में 75 मिलियन लोगों को अफेक्ट किया था। लेकिन आज की वीडियो में हम महामारी के कारण से तो नहीं, अगर वैसे ही इंसान अचानक से गायब हो जाएं, तो हमारे धरती का क्या हाल होगा। एक एक करके इसके निश्चित परिणामों पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इन्फोसिस चैनल में। सबसे पहले तो इस फुटेज को देखें। यहाँ पे ये आदिवासी लोग जंगलों में रहते हैं। इनके आसपास के एनवायरनमेंट को नोटिस करो। यहाँ पे नेचर कितना मेंटेन हो रखा है। ये लोग प्रकृति से ही जीते हैं। वे अपने ज़रूरत के हिसाब से खाते हैं और अपने ज़रूरत के हिसाब से अपना रहनस्थान बनाते हैं। देखा जाए तो ये यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं लेते हैं। इनकी लाइफस्टाइल काफ़ी सिंपल है। इनका नेचर के साथ एक क्लोज कनेक्शन होता है। ये अपने इकोसिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट है। अगर वे कुछ ज़्यादा लेते हैं या प्रकृति को डिसरप्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उनका खुद का ही नुकसान होगा। यहाँ पे इंसान और प्रकृति के बीच एक बैलेंस बना हुआ है। अगर जंगलों में रहने वाले ये इंसान अचानक से गायब हो जाएं, तो इनके आसपास के वातावरण में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होगा। लेकिन अब जरा इस वीडियो को देखो। ये है आज के सिविलाइज्ड मॉडर्न सोसाइटी। ये एडवांस टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेस टू हेल्थ केयर, एजुकेशन और एक डाइवर्स लाइफस्टाइल के साथ जीते हैं। इन्होंने पेड़ काटे, जंगल का सफाया किया, खेतीबाड़ी करी, शहर बसाया, सड़कें बनाई, खनिजों के लिए बड़ी मात्रा में जमीन खोदे, जमीन से तेल निकाला, बांध बनाया, बिजली निकाला। लेकिन इन सभी गतिविधियों के कारण एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। ओवर कंजम्पशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनवायरनमेंट को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो ऐसे में अगर सारे के सारे इंसान इस धरती से अचानक से गायब हो जाएं, तो हमारे धरती का क्या होगा। मनुष्यों के गायब होने से कुछ ही दिनों में या लगभग एक हफ्ते बाद सभी लाइटें बंद हो जाएंगी, क्योंकि पावर ग्रिड को ऑपरेट या मेंटेन करने वाला कोई नहीं होगा। रात के समय में पूरे धरती में अंधकार छाई रहेगी। हाँ, लेकिन कुछ सेल्फ ऑपरेटिंग सोलर लाइट्स कुछ और दिनों तक चलती रहेगी। अंडरग्राउंड मेट्रो टनल्स पानी से भर जाएंगे। लगभग 2 हफ्ते के बाद घर के अंदर फंसे सभी पालतू जानवर डिहाइड्रेशन या भूख के कारण मर जाएंगे, जबकि बाकी खाने की तलाश में सड़कों पर आ जाएंगे। और कई सारे पालतू जानवर जंगली जानवरों के शिकार बन जाएंगे। बचे हुए कुछ या तो जंगली तरीकों को अपना लेंगे या फिर विलुप्त हो जाएंगे। समय के साथ पशु प्रजातियां रिपॉपुलेट होंगी, जब तक कि प्रकृति बैलेंस नहीं हो जाता, जैसे कि मनुष्यों के आने से पहले था। ओशियंस में मछलियों की तादाद बढ़ जाएगी, जो लगभग उतनी ही होंगी जितनी मनुष्यों द्वारा फिशिंग शुरू करने से पहले थी। 1 महीने के बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में मौजूद कूलिंग वाटर एवापोरेट हो जाएगा, जिससे सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट अनस्टेबल हो जाएंगे, जिससे पूरे ग्रह पर न्यूक्लियर मेल्टडाउन आ जाएगी। एक सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन होगा, जो कि 1986 में चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर और 2011 में फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर से कई गुना बड़ा होगा। लगभग 1 साल बाद न्यूक्लियर फॉलआउट से प्रभावित ना होने वाला कोई भी शहर पूरी तरह से प्रकृति द्वारा पुनः प्राप्त कर लिया जाएगा और सभी सैटेलाइट्स वापस धरती पर गिरने लगेंगे, जिससे आसमान उन हजारों ऑब्जेक्ट्स के गिरने से जगमगा उठेगा। मनुष्यों के लुप्त होने के 20 से 25 साल बाद प्लैनेट की 75% पक्की सड़कें और फुटपाथ वेजिटेशन से ढके होंगे। लास वेगस और दुबई जैसे शहर रेत में दब जाएंगे, क्योंकि रेगिस्तान जो कुछ भी उसका है उसे ले लेता है। 100 साल के अंदर दुनिया में मौजूद सभी डैम्स कोलैप्स हो जाएंगे। 200 साल के बाद हमारी सभी बड़ी इमारतें और ढांचे ढहने लगेंगे, क्योंकि कंक्रीट स्ट्रक्चर्स एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का शिकार हो जाएगा। बेसमेंट्स पानी और मिट्टी से भर जाएगा, क्योंकि पानी सभी स्ट्रक्चर्स के लिए सबसे बड़ा दुश्मन होगा, जो समय के साथ अनगिनत नुकसान पहुंचाएगा। अंत में ऐसा लगेगा जैसे ये स्ट्रक्चर्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। 300 साल के बाद एफिल टावर जैसे मेटल कंस्ट्रक्शंस और स्टील ब्रिजेस मेंटेनेंस के बिना ढहकर जमीन पर गिर जाएंगी। एक समय विश्व के बड़े हिस्से में फैले दलदल फिर से उभर आएंगे।
600 साल बाद दुनिया में मौजूद हर एक प्लास्टिक डिकम्पोज हो जाएगा। 10,000 वर्षों के बाद मानव निर्मित इमारतों का एकमात्र प्रमाण पत्थर की इमारतें होंगी, जो कई लाख वर्षों तक टिक सकती है। 35,000 साल के अंदर प्लांट साइकिल पृथ्वी की मिट्टी से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बचे लेड के सभी ट्रेसेस को हटा देगा। उसके 65,000 साल बाद हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल प्री ह्यूमन लेवल पर वापस आ जाएगा। मानवता के आखिरी निशान हमारी ब्रोंज स्टैच्यूज और सिटीज, जो किसी प्रकार के टेक्नोलॉजिकल फॉसिल की तरह अंडरग्राउंड में दबे होंगे। मनुष्यों के बिना घर नष्ट हो जाएंगे, जानवर खुद की देखभाल करेंगे और शहर नेचर में लौट जाएगा। कोई पोल्यूशन या कोई शिकार नहीं, कोई खेत या कोई पालतू जानवर नहीं। मानव अवशेषों का पता 15,000 से 20,000 वर्षों तक लगाया जा सकता है। मानवता के बिना हमारे धरती का दृश्य का एक आइडिया देने के लिए यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट से 5 किलोमीटर दूर स्थित ये प्रिपेट शहर एक समय में बहुत ही घनी आबादी वाला तेजी से बढ़ता हुआ शहर था। हालांकि 38 साल पहले न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद इस जगह को छोड़ दिया गया और ये तब से आज तक वीरान बना हुआ है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि प्रिपेट एक मजबूत शहर है, लेकिन यहाँ की इमारतें धीरे धीरे खराब हो रही हैं। चेर्नोबिल पावर प्लांट के आसपास के 19 मील के एक्सक्लूजन जोन में, जो 1986 के न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद सीवियरली कंटेमिनेट हो गया था, यहाँ पर पौधे और जानवर ऐसे ढंग से पनप रहे हैं जैसा पहले कभी नहीं हुआ। तो कंक्लूजन ये है कि कुछ भी नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि इन दी एंड प्रकृति हमेशा उसी पर अपना हक जताती है जिस पर उसका पूरा हक है। सो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और अपना सुझाव कमेंट करें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।